साथी है, सभी साथियों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीख करके यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। और एक सीख के बिना कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन से लेकर के मृत्यु तक आदमी का जो समय होता है वो सीखने का ही होता है और सिखाने का होता है। तो दोस्तों, जितना आपके अंदर नॉलेज है उतनी नॉलेज दूसरों को बांटेंगे, ज्ञान देंगे। और ये तो बिजनेस ही ऐसा है कि एक दूसरे की मदद करने का है, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी की आर्थिक मदद कर सकें, किसी की हेल्प कर सकें, लेकिन नहीं कर पाते दोस्तों। लेकिन एक हमें ऐसा सिस्टम जो हमें मिला है, इस सिस्टम के माध्यम से हम दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपने गुरुदेव को बुलाऊं, मैं चाहता हूं कि सभी साथी फटाफट फटाफट रेजेंट करें, और जितने भी साथी हमारे कस्ट पार्टनर है वो सभी साथी हल्ला बोल करके सर का स्वागत कर रहे हैं। तो मैं अब बुलाना चाहूंगा अपने गुरुदेव को, सम्मानीय अपकमिंग डायमंड लीडर सुरेंद्र चावला सर। आप आए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और बहुत कुछ हमें ऐसा दे के जाएं सर, रोज हमें दे तो रहे हैं, लेकिन और आज का जो सेक्शन है आपका बेहतरीन सेक्शन होने वाला है, हमें पता है गुरुदेव। तो आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अगली आवाज आपकी होगी गुरुदेव। मोस्ट थैंक यू वेलकम वेरी सर, मच सर। मोस्ट वेलकम। बहुत सिल्वर बहुत धन्यवाद डायरेक्टर सम्मानित आत्मा सर। ठाकुर, पुणे महाराष्ट्र से गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम थैंक यू सर। वेरी मच सर। नवलपाल सिल्वर बहुत बहुत डायरेक्टर लखनऊ स्वागत, से बहुत सर, बहुत मोस्ट स्वागत वेलकम। है सर। स्वागत है प्रीतम, सर आपका। हरियाणा महेंद्रगढ़, आपका मोस्ट स्वागत वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट और वेलकम सभी सर हमारे पुनाराम co-host, भाटी। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी हमारे कोहोस्ट पार्टनर्स का मैं मोस्ट तहे दिल से वेलकम, मोस्ट वेलकम महागुरु जी। मोस्ट वेलकम सिल्वर डॉक्टर शिव कुमार ठाकुर फ्रॉम आचरमदापुरम एमपी से मोस्ट वेलकम करता हूँ सम्मानित सर। मोस्ट वेलकम थैंक है यू वेरी मच गुरुदेव, सर। मोस्ट वेलकम है सम्मानित सर। थैंक यू वेरी मच विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और डियर फ्रेंड्स, सभी हमारे कोहोस्ट पार्टनर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज के इस जूम सेशन में आप लोगों ने मुझे इतने मान और सम्मान से इनवाइट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, आज 20 तारीख है और 20 तारीख नवंबर की आ चुकी है। और इस नवंबर में कंपनी की तरफ से बहुत ही जबरदस्त मार्वलस ऑफर भी आया हुआ है। और डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे तपेंद्र सर का। बहुत ही जबरदस्त एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर हैं दोस्तों। आपने देखा कि तपेंद्र सर जो हैं गवर्नमेंट जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट हुए, कहीं ना कहीं लाखों रुपए इनको मिला भी होगा, और उसके बाद इन्होंने पेंशन भी आ रही होगी, और इसके बाद इन्होंने इस यूटेक बिजनेस को जाना पहचाना, और कहीं ना कहीं अभी बता भी रहे थे कि इन्होंने देखा है कि लड़के जो है कहीं ना कहीं 62,000, 90,000, लाख रुपए फीस देकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सीख रहे हैं। सम्मानीय सर इसका ज्वलंत उदाहरण है, क्योंकि ये उनके कोर्सेस भी देख कर आए थे। और डियर फ्रेंड्स, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि तपेंद्र सर ने जो हमें बताया, वाकई ये सच है कि आज मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से लोगों को एजुकेशन के नाम पर बहुत बड़ा पैसा लिया जा रहा है। क्योंकि वहां पर आपको पता है कि जो भी कॉलेजेस से, स्कूल से या किसी इंस्टीट्यूट से आपने जो भी एजुकेशन ली है, उसका 90% जो हिस्सा है वो आपके जीवन में काम नहीं आता, जीवन में काम नहीं आता। पर ये जो डायरेक्ट सेलिंग की जो एजुकेशन है, उनको पता है कि आज अगर ये लीडर बन गए तो आने वाले समय में करोड़ों रुपए कमाएंगे, और उसके एवज में अगर 70,000, 80,000, 90,000, लाख रुपए अगर वो दे रहे हैं, तो ये बहुत छोटी रकम है। क्योंकि कहा जाता है कि लाखों करोड़ों लगाकर आप लाखों में कमा सकते हैं, और लाखों लगाकर हजारों में कमा सकते हैं। पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां आप सैकड़ों लगाकर हजारों में, लाखों में और करोड़ों में भी कमा सकते हैं। तो तहे दिल से सम्मानीय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सच्चाई क्या है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, लोग इसके बारे में बताने से डरते क्यों हैं, कतराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, कतराते क्यों हैं, क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को में इतनी नेगेटिविटी है, क्या है इसकी वजह, क्या है इसकी वजह। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आने वाले वक्त का सबसे बड़ा बिजनेस है, क्यों ऐसा कितने लोगों को लगता है कि ये सबसे बड़ा बिजनेस है आने वाले समय का। हमारे पार्टनर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप में से कोई अगर इस बात का यार जवाब दे पाए। गुरुदेव, एकदम एकदम करेक्ट बात है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आने वाले वक्त का सबसे बड़ा बिजनेस है, क्यों। अगर आज आप पूरे देशों को देखते हैं, दूसरे देश जितने भी हैं,
भारत को छोड़कर। भारत को छोड़कर जितने भी देशों को देखते हैं जो आज डेवलप कंट्रीज में हैं, उन सभी देशों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाती है। उनके लिए नॉर्म्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना रखे हैं उनके लिए, और बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। अदर जो कमर्शियल बिजनेस है उनसे ज्यादा प्रायोरिटीज गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को देती है। इसीलिए आज वो जो कंट्रीज है वो डेवलप कंट्रीज में शामिल हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है। और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे, जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। एम आई राइट सर? जब तक बिल्कुल सही बात है। दुनिया में लोग रहेंगे बिल्कुल सही ये बोला सर। डायरेक्ट सेलिंग चलता रहेगा। कोई Yes, sir. दुनिया की ताकत नहीं है जो इसको रोक ले। और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस लोगों पर डिपेंडेंट है। जब तक लोग खाते रहेंगे, नहाते रहेंगे, कपड़े पहनते रहेंगे, सर्विसेज को यूज करते रहेंगे, तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस गुरुदेव, यस। अनंत काल तक ये बिजनेस चलने वाला है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है दोस्तों, कोई बंदा नहीं है। अपने इंडिया में कुछ लोग इसे फंसने फंसाने का काम बोलते हैं। आपने देखा होगा आपके नियर अबाउट जो भी लोग आपसे मिलते हैं जुलते हैं, वो लोग आपको कहते होंगे यार ये फंसने फंसाने का काम है, ये फंसने फंसाने का काम है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जिनके पास काम करने को कोई काम नहीं होता ना, वो लोग ये बिजनेस करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आप में से कितने ऐसे साथी जिनके पास कोई काम नहीं है? कहीं ना कहीं हर व्यक्ति बिजी है, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहा है, उसके साथ पार्ट टाइम कर रहा है। पर लोगों का मानना क्या है कि ये फंसने फंसाने वाला काम है। इतना तक लोग बोल देते हैं कि भैया तेरे पास तू ठाला बैठा है इसलिए तेरे को ये डायरेक्ट सेलिंग तू कर रहा है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जिसके पास कोई काम नहीं होता वो डायरेक्ट सेलिंग को करता है। आज आप देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग के कोर्सेज किए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं वे लोग ये बिजनेस करते हैं, मैं उन सारे लोगों से सहमत हूं, क्योंकि उन लोगों के पास अभी तक इस बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि फंसने फंसाने वाला काम है, जिनके पास कोई काम नहीं होता वो इस बिजनेस को करते हैं, तो मैं उन सभी लोगों से सहमत हूं, क्योंकि अभी तक उन लोगों के पास इस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इतने पावरफुल और ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों को समझा रहे हैं। आज की डेट में दुनिया में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते। आपने देखा होगा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं दुनिया में जो आसानी से समझ में नहीं आते। इसीलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें मौका दिया है उन्हें समझाने का। तो माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा आप यूटेक बिजनेस के एप्लीकेशन के बारे में लोगों को जानकारी देकर लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मौका दे सकते हैं, जिससे वह अपने सारे सपने पूरे कर पाए। तो हमारे कितने ऐसे साथी हैं जो माय डियर फ्रेंड्स ये मौका लोगों को देंगे, क्योंकि ईश्वर ने ये मौका आपको दिया है। आने वाली जनरेशन तो पढ़ लिख कर इंटरव्यू देकर इस इंडस्ट्री में आने वाली है। आप में से कितने साथी हैं जो ये मौका जो है अपने नियर अबाउट जितने भी लोग हैं, अपने गांव के, शहर के, समाज के रिलेशन में, पड़ोसियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को देने वाले हैं? अगर देने वाले हैं तो प्लीज अपना एक बार रेज हैंड कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इससे पाक और शुद्ध बिजनेस मार्केट में है ही नहीं। इससे पाक और शुद्ध बिजनेस मार्केट में नहीं है। वहां हर आदमी एक दूसरे को गिराने की सोचता है, पर यही वो इंडस्ट्री है जो सबको साथ लेकर चलती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां हर आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हर आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है। और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें इस इंडस्ट्री में काम करने का मौका दिया है। दोस्तों, अगर जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करना है, लोगों की मदद करना है, उनके सपनों को पूरा करने में आप प्रयास करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपको मौका दे सकती है कि आप अपने नियर डियर लोगों को इस बिजनेस में लाकर कामयाब बना सकते हैं। बाकी बाहर की दुनिया में अगर दो दुकानें दोनों भाइयों की है ना,
तो दोनों भाइयों में रोज झगड़ा होता होगा कि तूने मेरे इधर कचरा डाल दिया, अगर उसके पास ग्राहक नहीं आया तो दूसरे वाला उससे चल रहा है। ऐसा ही होता है प्रीतम सर, विनय जॉन सर, ऐसा ही होता है मैंने देखा है गुरुदेव, ऐसा ही होता है 100%। दोनों दोनों भाइयों की ऐसा दुकानें ही एक साथ होता है लगी सर, हुई, बिल्कुल एक दूसरे का खिंचाई करते हैं, ऐसा ही होता है सर। खिंचाई करते हैं। पर ये इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ा मौका देती है कि आप एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, अभी हमारे बीच में एक जबरदस्त ऑफर कंपनी लेकर आ चुकी है, और कहीं ना कहीं ये ऑफर जो है रनिंग में है। और इस ऑफर को आप में से कितने हमारे साथी हैं जो इसको विन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट जो वाकई अपने जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लाइफ बदल जाए, वही लोग इस ऑफर के लिए लगे हुए हैं, पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से इस ऑफर के लिए लगे हुए हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ऑफर आया है बहुत ही जबरदस्त मार्वलस ऑफर है। और इस ऑफर को अगर आपने बुना लिया, इस ऑफर को अगर आपने अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लिया, अपनी टीम में इंप्लीमेंट कर दिया, तो आपका रैंक तो दौड़ दौड़ कर निकलेगा। ये ऑफर चल रहा था हमारे बीच में 15 नवंबर से। 15 नवंबर, आज तारीख है 20, कितने दिन निकल गए सर? 5 दिन, यानी 5वां दिन है आज, कहीं ना कहीं। और 30 दिसंबर तक ये चलने वाला है, 30 दिसंबर। कितने हमारे साथी हैं माय डियर फ्रेंड्स जिनको पता है कि अब कितने दिन बचे हैं? केवल 40 दिन इन हैंड है आपके पास, 40 दिन। और इन 40 दिनों में आपको, अगर गोल्ड रैंक को आप अचीव कर लेते हैं, तो 2100 रुपए स्मार्ट वॉच कंपनी आपको 2100 रुपए देगी स्मार्ट वॉच खरीदने के लिए। और एक अच्छी खासी जो स्मार्ट वॉच आती है वो 2100 रुपए में आ जाती है। अगर आप इस बिजनेस में प्लेटिनम रैंक को अचीव करते हैं, क्योंकि इस रैंक को तो मैं अचीव कर चुका हूं, ये 21,000 भी मुझे मिलेगा। अब आप में से कितने साथी अचीव करेंगे, कितने नहीं करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, ये ऑफर आया, आते ही ये रैंक मैंने अचीव किया मेरी वाइफ की आईडी पे। और कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन के लिए कंपनी 21,000 रुपए दे रही है, और साथ ही साथ आपको यहां से फ्लाइट टिकट के लिए भी मिलता है 10,000, यानी 31,000 रुपए आप इस ऑफर में विन कर सकते हैं। और अगर आप डायमंड रैंक को अचीव करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, करोड़पति तो आप बन ही जाएंगे। साथ ही साथ 1,01,111 रुपए आपको मिलने वाला है, 1,01,111 रुपए। और ये सब कुछ होना है आने वाले 40 दिनों में। अब आप में से कितने ऐसे पार्टनर हैं जो इस ऑफर को विन करेंगे? और कहीं ना कहीं कंपनी चाहती है कि आप रैंक प्रमोशन करके जाएं। और अगर आप गोल्ड बन गए, तो जो कंपनी का बुकलेट छप रहा है, जो कंपनी का बुकलेट छप रहा है, उस बुकलेट में आपका नाम आएगा, और हिंदुस्तान के हर घर में वो नाम पहुंचेगा। अगर आपके एरिया से कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आने की सोच रहा है, और वो बुकलेट अगर उसको हाथ लग गई, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो देखेगा कि यार मेरे एरिया से कोई गोल्ड है यहाँ पे, और वो आपसे संपर्क करेगा। अगर आप प्लेटिनम गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं, तो लखपति तो आप बन ही जाएंगे। 1,21,000 रुपए कंपनी यहां से भी आपको देगी, साथ ही साथ 2100 रुपए का नगद इनाम भी आपको मिलने वाला है। प्लेटिनम रैंक को अचीव करेंगे तो 6,51,000 कार अचीवर भी बनेंगे आप। साथ ही साथ 31,000 रुपए आपको मिलने वाला है, जिससे आपका हवाई यात्रा का सपना भी पूरा हो सकता है। डायमंड जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए कंपनी आपको दे रही है रिवार्ड में, और 1,01,111 रुपए आपको दे रही है शगुन। माय डियर फ्रेंड्स, बाइक परचेज कर सकते हैं आप यहां से। तो डियर फ्रेंड्स, इस ऑफर को ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करें, और अपने साथियों को इस ऑफर को अचीव करने के लिए पूरी तरह से आप उनकी मदद करें। और जो भी साथी मेरे टच में है, पूरा हेल्प मैं कर रहा हूं, आप निकलिए, आपका रैंक निकालिए, और जबरदस्त तरीके से इसे हिट करके आप अपने जीवन में एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे एक साथी हैं विनय जॉन सर, एक बहुत ही खूबसूरत फोटो इन्होंने बनाया था। देखिए, मैं बताता हूं आपको, ये रहा। और देखिए, देख सकते हैं आप माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने ये जो मिक्स बेरी बोतल है, उसका इन्होंने
कल एक नया बोतल ओपन किया था, क्योंकि एक बोतल खत्म हो चुका था, तो इन्होंने नया ओपन किया था, उसका एक फोटो लिया था। आप देख सकते हैं कितना लाजवाब ये फोटो है। और कहीं ना कहीं ये जो मिक्स बेरी है, माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो मिक्स बेरी है, अगर इस मिक्स बेरी को आप इस ऑफर में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, है ना, इस ऑफर में अगर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, 1000 बीवी मिलता है इसमें, 1000 बीवी। और बेहतरीन तरीके से आप बहुत ही कम समय में ये जो ऑफर है इसे विन कर सकते हैं मिक्स बेरी से, क्योंकि 1000 बीवी एक व्यक्ति से आपको मिलेगा। तो आपको जितना भी बिजनेस वॉल्यूम चाहिए उससे कैलकुलेट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए कि आपको कितने लोगों की जरूरत है, और उसके हिसाब से आप अपना लिस्ट बनाइए और पहुंच जाइए उनके घर। और अगले 40 दिनों तक खाना भूल जाइए, नहाना भूल जाइए, सोना भूल जाइए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं तो जबरदस्त तरीके से कंपनी 3rd एनिवर्सरी 4th एनिवर्सरी में आपको दिल्ली स्टेज पर वाला माइक मंच और ये जो रिवार्ड है, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। एक टेस्टिमोनियल वीडियो आपका बनने वाला है, फोटोज आपके खींचने वाले हैं, जिससे आप सोशल मीडिया पे धमाल मचा सकते हैं। आई नो दैट कि आप सभी साथी ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। और अब चलते हैं दोस्तों कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ऐसी ट्रेनिंग जिसमें आपको लीडर बनाया जाता है, आपको कोर बनाया जाता है, और अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगा। और यही सारी चीजें सीखने के लिए लोग मार्केट में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। आप बहुत खुश नसीब हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ। यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज के इस मॉर्निंग सेशन में मैं वेलकम करता हूं आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का, भावी करोड़पतियों का, इस कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं आशा ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करूंगा कि आप लोग इस ट्रेनिंग को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करके आप अपनी टीम को भी आगे बढ़ाएंगे। आई होप कि डायरी पेन लेकर आप बैठे होंगे और जबरदस्त तरीके से आप इस ट्रेनिंग को लेने के लिए तैयार होंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो कोहोस्ट पार्टनर तो माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं, पावर है उनके पास में। Yes, I am ready. यस सर, यस अभी सर। बाकी कोहोस्ट की यस आवाज सर, नहीं आ आई रही एम है। रेडी सर, आई एम रेडी। यस सर आई एम सर रेडी। अपने धर्मेंद्र माने भी आए हुए हैं सर, सिल्वर डायरेक्टर धर्मेंद्र माने। यस सर, यस सर। तो डियर फ्रेंड्स, जब तक आप लक्ष्य को देखते रहेंगे तो बाधाएं आपको नहीं दिखेगी। बीरबल की खिचड़ी कहानी कितने हमारे साथी हैं जिन्होंने सुनी थी? बीरबल की खिचड़ी पढ़ा होगा आपने, यस यस गुरुदेव, यस बिल्कुल सुना होगा आपने। और ये कहानी बिल्कुल, ये जो लाइनें लिखी हुई है उस पर पूरी तरह से टिकी हुई है कि जब तक आप अपने लक्ष्य को देखते रहेंगे तो बाधाएं आपको नहीं दिखेगी। और जब दिल्ली में अकबर का राज था तो बीरबल से उसने कहा कि यार यमुना तो बहुत ठंडी है, कोई व्यक्ति इसमें उतर भी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि राज्य में ऐलान करवाया कि कौन व्यक्ति है जो रात भर यमुना में खड़ा रह सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक जवान था, उसने बोला कि बिल्कुल मैं रह सकता हूं। और वो पूरी रात उस पानी में खड़ा रहा, ठंडे पानी में, यमुना जी के ठंडे पानी में खड़ा रहा। और जब सुबह देखा गया तो उससे को जब दरबार में बुलाया गया इनाम देने के लिए, तो उससे पूछा कि भैया पूरी रात इतनी कड़ाके की ठंड में आप कैसे रहे? तो उसने बोला कि महल में दीपक जल रहा था, उस दीपक को देखते देखते मेरी रात निकल गई। तो अकबर ने कहा कि यार तू दीपक की लो से गर्मी लेता रहा, और दीपक जल रहा था किले में और वो था यमुना जी में। तो राजा ने उसको दंड दिया और बताया कि दीपक की वजह से ये खड़ा रहा। तो बीरबल ने फिर उनको इनवाइट किया था अपने घर खिचड़ी खाने के लिए, और खिचड़ी के जो हांडी होती है उसको बहुत ऊपर लटका दिया और नीचे आग जला दी। और राजा जी को बोला कि राजा जी हमारे घर में खिचड़ी बनाई है और आपको खाने चलना है। जब राजा जी ने देखा कि खिचड़ी की हांडी तो इतनी ऊंची टंगी हुई थी
और नीचे आग जला रखी थी। तो अकबर ने कहा कि ये कैसे पक सकती है। तो फिर बाद में उन्होंने रियलाइज कराया कि जब तक आप लक्ष्य को देखते रहेंगे तो बाधाएं आपको नहीं दिखेगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइनें बहुत जबरदस्त है और अगर आप इन्हें अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने नहीं कही, ये शिव खेड़ा सर जो कि बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने ये लाइनें लिखी है। और अगर आप भी अपने लक्ष्य को देखते रहेंगे, यानी कि अगर आपको डायमंड जाना है, कोहिनूर जाना है, गोल्ड बनना है, प्लेटिनम बनना है, तो आपको जो भी बाधाएं हैं वो आपको नहीं दिखनी चाहिए। अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं, थोड़ा सा रिचार्ज बंद किया हुआ, नेगेटिव होकर चले गए। थोड़ा सा एड मनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, बिजनेस करना छोड़ दिया। बिल पेमेंट नहीं हुआ, कुछ रिचार्ज नहीं हो रहा है, या आपका विड्रॉल नहीं आ रहा है, तो अपने लक्ष्य को नहीं देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाधाओं को देख रहे हैं। और जो बाधाएं देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें लक्ष्य कभी नजर नहीं आता, और जिन्हें लक्ष्य नजर आता है उन्हें बाधाएं कभी नजर नहीं आती। दोस्तों, स्वागत है अतुलनीय सफलता की चाह रखने वाले सभी दमदार लीडर्स का। स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। मीटिंग के कुछ अनुशासन है जिन्हें आप ध्यान में रखें। सबसे पहला, समय के पाबंद रहे। मैं देखता हूं कि मॉर्निंग में जब हमारा सेशन होता है या इवनिंग में हमारा सेशन होता है तो हमारे कई कोर लीडर हैं जो बहुत लेट तक आते हैं। तो ये लेट आने की जो आदत है माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप बदल लें। बहुत सारे साथी हैं जो सुबह 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक सोते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन के जो ये 2 घंटे आप बर्बाद कर रहे हो, ये जीवन को बर्बाद कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो समय के पाबंद रहें। मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन को बंद रखें। मतलब बाकी जो एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आप ट्रेनिंग में तो आ गए, पर रील्स देख रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, मीटिंग की आवाज आ रही है केवल आपको, पर स्क्रीन पे क्या हो रहा है आपका ध्यान नहीं है, और आप केवल मोबाइल में मीटिंग को अटेंड किए हुए हैं अपनी अपलाइन को दिखाने के लिए कि मैं मीटिंग में हूं। पर जब आपसे कहा जाता है कि सर अभी मैंने क्या बोला, तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते। तो मीटिंग के दौरान मोबाइल की बाकी सारी एक्टिविटीज को बंद रखें। उसके साथ साथ डायरी पेन साथ रखें। डायरी पेन साथ रखेंगे तो जो भी चीज अच्छा आपको अच्छी लगे उसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और बीच में किसी प्रकार की बाधा न डालें। अभी बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं एनी टाइम, तो उन सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि बीच में किसी प्रकार की आप बाधा ना डालें। अबाउट को कोर क्या है माय डियर फ्रेंड्स? जिस तरह से सौर मंडल में सभी तारों का सूर्य कोर होता है, क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द वो सारे तारे घूमते हैं, उसी से रोशनी लेते हैं। तो सेम दैट वैसे ही जिस तरह से सौर मंडल में सभी तारों का सूर्य कोर होता है, किसी देश में मंत्रिमंडल के लोग होते हैं, वो भी कोर होते हैं। आप देख लीजिए, उन्हीं के द्वारा पूरा देश चलाया जाता है। किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो भी कोर होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही पूरी कंपनी को संचालित किया जाता है। गांव का जो मुखिया होता है, सरपंच जिसे हम बोलते हैं, वो भी कोर होता है। और जिले में जो कलेक्टर होता है वो भी कोर होता है, क्योंकि पूरे जिले का काम वही देखता है। और उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी कोर का बड़ा महत्व है माय डियर फ्रेंड्स। जिस तरह से घर में मुखिया कोर होता है ना, आपके पापा जैसे आपके लिए कोर है, या आपके बच्चों के लिए आप खुद कोर है, अपनी फैमिली के लिए आप खुद कोर है, तो उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी कोर का बड़ा महत्व है। और आप देखेंगे कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोर बन जाते हैं तो आप पूरी तरह से अपनी फैमिली को, अपने समाज को कहीं ना कहीं इस बिजनेस में लाकर उनके भी सारे सपनों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। पर शर्त है कि आपको कोर बनना है। पावर ऑफ कोर क्या है? कंपनी में विश्वास। आज हमारे कई साथी हैं जिनको विश्वास नहीं है कंपनी में। बहुत सारे लोग इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम नहीं करते, क्योंकि उनको बिलीव नहीं होता कंपनी में बिलीव नहीं होता। और माय डियर फ्रेंड, जिसको कंपनी पे विश्वास नहीं है वो बड़ा काम यहां से कभी जीवन में नहीं कर सकता। साथ ही साथ प्रोडक्ट में विश्वास। अगर कंपनी पे बिलीव है और प्रोडक्ट में बिलीव नहीं है तो भी आप इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर सकते। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास, 70-75 जो भी प्रोडक्ट है, उनमें सब पे आपको विश्वास करना पड़ेगा।
उसकी सर्विसेज पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपका बिलीव होना चाहिए। आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत सारे साथी हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं, जब उनको सपना दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप जल्द से जल्द यहां से गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, लाखों करोड़ों में आप यहां से कमा सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए मोटिवेशन में आकर इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, पर बाद में उनको पता चलता है कि यार ये तो बहुत टेढ़ा काम है, और वो इसको छोड़कर चले जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में आपका विश्वास होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका बिलीव होना चाहिए, और सिस्टम में विश्वास होना चाहिए। जो कंपनी का सिस्टम जो बनाया गया है उस सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए। अगर इन चारों चीजों पे आपको विश्वास है और अपने आप पे विश्वास है, अपने आप पर अगर विश्वास है, तो आप बहुत बड़ा इस बिजनेस में कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो सोचकर आप इस इंडस्ट्री में आए हैं। सबसे पहला, कंपनी पे बिलीव। अभी आप में से बहुत सारे साथी हैं जिनको कंपनी पे बिलीव नहीं है। अगर उनको कहा जाए कि सर आपको कंपनी पे विश्वास है कि यूटेक चलेगा, तो बोलेगा नहीं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको पता है चाहे कंपनी में सब कुछ बंद हो जाए फिर भी वो टिके रहेंगे, क्योंकि उनको बिलीव है इस कंपनी पे। एक समय ऐसा आया था दोस्तों कि कंपनी में 1 महीने तक ना तो कोई आईडी अपग्रेड होता था, ना एड मनी होता था, ना रिचार्ज होता था, ना विड्रॉल होता था, कुछ भी नहीं था। पूरी तरह से एप्लीकेशन को अपग्रेड किया जा रहा था, पूरा काम बंद था 1 महीने तक। और उस 1 महीने में यूटेक में जितने भी लीडर थे वो सब छोड़कर चले गए, केवल 5-6 लोग यहाँ पे बचे थे, और उन्हीं 5-6 लोगों के द्वारा आज 30 लाख लोगों का कारवा बन चुका है। तो बिलीव होना चाहिए, सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए, प्रोडक्ट में विश्वास होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीव होना चाहिए, और अपने आप पर बिलीव होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो यही पावर ऑफ कोर है। एक कोर लीडर के अंदर ये पांचों चीजें कूट कूट के भरी होती है दोस्तों। ये पांचों चीजों को हासिल कर चुका होता है, उससे बिलीव हो चुका होता है, तब जाकर वो कोर बनता है। कोर बनना इतना आसान नहीं है। आपको किसी ने कुछ भड़का दिया, बोले यार कंपनी तो ऐसा कर रही है, आप बिल्कुल उसकी बात मान लेते हैं। किसी ने आपको बरगला दिया कि यार यूटेक तो बंद होने वाला है भैया, कंपनी में काम तो चल नहीं रहा है, आप यूटेक को छोड़कर उसके साथ चले गए। किसी ने बोला यार ये प्रोडक्ट तो घटिया है, आपने उसका विश्वास कर लिया, आपने तो यूज भी नहीं किया उसको। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अगर आप कोर बनना चाहते हैं तो ये पांचों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। एक कोर लीडर जो होता है उसके अंदर ये पांचों चीजें होती है। इन पांचों चीजों की वजह से वो कोर बनता है और अपनी टीम को कोर बनाता है। 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के 4 पिलर कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। पहला पिलर जो होता है वो होती है कंपनी, क्योंकि उसके बिना तो फिर कुछ हो भी नहीं सकता है ना, आप काम कहां करेंगे। तो पहला पिलर क्या है, कंपनी। दूसरा है कंपनी के द्वारा बनाया गया सिस्टम। आज कंपनी यूटेक जो कह रही है कि आपको यहाँ पर अगर यहाँ पर आप 15 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आप ब्रॉन्ज बन जाएंगे, यहाँ पर 75 लोगों का नेटवर्क बना लेते हैं तो आप यहाँ पर सिल्वर बन जाएंगे। पर कंपनी ने एक सिस्टम ही बनाया हुआ है कि अगर आप 7,500 बीवी लाते हैं तो भी आप यहाँ से ब्रॉन्ज बन जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप 5 ब्रॉन्ज के बराबर बीवी लाएंगे तो आप सिल्वर बन जाएंगे। ये कंपनी ने सिस्टम बनाया हुआ है। कंपनी ने कहा कि आपका पे आउट जो है इंस्टेंट आएगा, इंस्टेंट आ रहा है। कंपनी ने कहा कि इतना इतना आपको कैशबैक मिलेगा। जो सिस्टम कंपनी ने बना दिया है उस सिस्टम को हमें फॉलो करना होता है। और साथ ही साथ जो अपलाइन आपका है, स्पॉन्सर नहीं। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि स्पॉन्सर को अपनी अपलाइन मान बैठते हैं, है ना। और माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको सही अपलाइन मिल जाए तो आपका 60% सक्सेस रेशियो जो है वहीं से बढ़ जाता है। केवल 40% मेहनत है आपकी। और अगर अपलाइन आपको सही नहीं मिला तो आपके घर भी बिकवा सकता है, आपके खेत कुएं भी बिकवा सकता है। एम आई राइट सर? यस सर, यस यूज सर किया गुरुदेव, यस सर, सही बात है सर। अपलाइन लोगों को यूज करता है, अपनी टीम को यूज करता है। और ऐसे कई लीडर हैं अभी इस जूम सेशन में जिनको अपलाइन ने बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया, इतना नुकसान दे दिया कि वो लोग अपनी अपलाइन को छोड़ चुके हैं अब। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी की अपलाइन है, अगर आपके टीम में एक लीडर भी अगर आपके पास है, एक साथी को भी आपने ज्वाइन कराया है, तो आप भी अपलाइन है। और अपलाइन की जो जिम्मेदारी होती है
एक पिता की तरह होती है। किसकी तरह होती है? पिता की तरह होती है। वो अपने बच्चों को, चाहे उसका बच्चा उदंडी हो, शरारती हो, चाहे वो कैसा भी है, पर वो है उसी का बच्चा। और कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को हमेशा समझाने की कोशिश करता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उसको कामयाब बनाने के लिए हर वो संभव प्रयास करता है जो एक पिता की भूमिका वो निभाता है। सेम डेट वैसे ही अपलाइन भी कभी भी अपनी डाउनलाइन का बुरा नहीं चाह सकता। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अभी बहुत सारे लीडर बोलते हैं कि अपलाइन, सर मेरी अपलाइन तो मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। आप सोचिए यार कि आपकी टीम अगर आगे बढ़ेगी तो आप तो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। कौन अपलाइन है जो नहीं चाहेगा कि उसकी टीम आगे ना बढ़े? तो अपलाइन का एक बहुत बड़ा रोल होता है इस इंडस्ट्री में। और अपलाइन एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका घर बनते हुए देखना चाहता है, आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी देखना चाहता है, आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए सोचता है वो, कि आप पैसा कमाएं तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाएं, आप देश विदेश की यात्राएं करें, उसके लिए दुआ करता है वो। रीजन, उसकी कामयाबी में आपकी कामयाबी छुपी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक सही अपलाइन के साथ में हैं तो 60% रेशियो आपको उस अपलाइन से मिलता है। वही व्यक्ति है जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। और चौथा पिलर जो होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, वो होता है सेल्फ, यानी कि आप। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कोई आपको जबरदस्ती डायमंड बना सकता है क्या? एनीबॉडी? क्या कोई आपको नहीं जबरदस्ती सर, डायमंड बना सकता है? नहीं गुरुदेव, नो सर, नो नहीं। कोई सर, आपको कोई जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं करोड़पति बना बना सकता सकता है? सर, जबरदस्ती नो कोई सर। नहीं बना सकता। कभी नहीं बना सकता। आपकी अपलाइन आपको कॉल कर रही है और आप उनका कॉल नहीं उठा रहे हो, चलो कॉल नहीं उठाया कोई बात नहीं, पर उस कॉल का रिप्लाई तक नहीं कर रहे हो आप। आपकी अपलाइन आपके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज बना रही है और आपको फॉरवर्ड करती है, आप उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हो। ग्रुप बना बना कर छोड़ दिए लावारिशों की तरह, और बोल दिया अपलाइन डालता रहेगा मैसेज, जरूरत तो उसको है, मुझे क्या जरूरत है? तो जब तक आप अपनी अपलाइन को वैल्यू नहीं करेंगे, अपनी अपलाइन के द्वारा आए हुए हर मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, अपनी अपलाइन के द्वारा आए हुए हर कॉल को आप पिक नहीं करेंगे, इस इंडस्ट्री में आप कामयाब और अमीर कभी नहीं बन सकते। एक वही तो व्यक्ति है यार जो आपके लिए काम कर रहा है। बाकी आप देख लो, आपका भाई भी आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, आपके पड़ोसी चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाए, आपके चाचा चाहते हैं कि आप कभी पनपे नहीं। ऐसा है जीवन तो। पर अपलाइन आपको ये कहता है कि सर आप ये काम कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे, आप इस तरह से चलिए, आपकी टीम ग्रो हो जाएगी, आप ये कीजिए ताकि आपका रैंक प्रमोशन हो जाए। वो चाहता है कि आप कामयाब बने, और फिर भी आप अपनी अपलाइन का ना तो कॉल उठाते हैं, ना रिप्लाई करते हैं, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, और ना ही आप कोई ग्रुप में मैसेज छोड़ते हैं। और अगर ये सारे काम आप बखूबी ईमानदारी से करते हैं तो दुनिया में कोई नहीं है जो आपको कामयाब बना दे। माय डियर फ्रेंड्स, खुद पे विश्वास कीजिए, खुद पे बिलीव कीजिए। इस इंडस्ट्री में अगर आप आ चुके हैं तो खुद पर पूरा भरोसा रखिए। ये इंडस्ट्री आपको वो सब कुछ दे सकती है जो कहीं ना कहीं आपने सपनों में देखा है। तो ये जो 4 पिलर हैं, इन चारों पिलर्स को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के कोर बन जाएंगे। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको बेचने के व्यवसाय में गर्व महसूस करें, जिनको शर्म आती है इंडस्ट्री के बारे में बताने से। आप में से कई लीडर होंगे ऐसे जो शुरुआत में भी नए नए हैं। उनमें से कई हमारे साथी हैं जिनको प्लान दिखाने में शर्म आती है, जिनको प्लान दिखाने में शर्म आती है कि यार मैं किसको बताऊंगा, है ना। बेचने के व्यवसाय में गर्व महसूस करें अगर आप कोर बनना चाहते हैं तो, क्योंकि बेच बेच कर तो आदमी, आप जानते हैं कौन कहां पहुंच गए। माय डियर फ्रेंड्स, आज जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो मूवी से जितना पैसा नहीं कमाते उतना वो एड से कमाते हैं। आपने देखा है अमिताभ बच्चन, इस सदी के महानायक। माय डियर फ्रेंड्स, एक समय ऐसा था कि बहुत बड़े कर्जे में वो चले गए थे, पर आज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साम्राज्य दोबारा से खड़ा किया, टेलीविजन पे आए, है ना। तो बेचने के व्यवसाय में गर्व महसूस करें आप। अगर इस इंडस्ट्री में है
तो आपको फक्र होना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। और मार्केट में आप देख लो, हर आदमी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच भी रहा है। वो बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ खरीद भी रहा है। आपके तो दीपावली है, तो दीपावली आते ही आपकी अपलाइन ने कॉल किया, सर काम। बोले नहीं सर, अभी तो दीपावली है, अभी तो आप मेरे को दीपावली तक कॉल मत कीजिए, मैं बहुत बिजी रहूंगा। मार्केट में आपको पता है कि मार्केट में लोग सज धज कर बैठे हैं आपसे पैसा कमाने के लिए। डियर फ्रेंड्स, हर कोई कुछ ना कुछ खरीद भी रहा है, तो आप बेचने के व्यवसाय में गर्व करें। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या हम सेल्समैन हैं। अब आप मुझे बताइए, कौन नहीं बेच रहा है? कोई अपनी सेवाएं बेच रहा है, जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, सीए है ना? ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी सेवाएं बेच रहे हैं, उसके बदले में ये पैसा लेते हैं। आपको एक पर्ची लिख कर देगा, उसका 300 रुपए चाहिए। तो कोई अपनी सेवाएं बेच रहे हैं, कोई अपना समय बेच रहा है। आज जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, वो अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं, चाहे वो सरकारी में हो, चाहे वो प्राइवेट में हो। वो अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं। उदाहरण लेते हैं, एक उम्मीदवार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है, और इंटरव्यू लेने वाला अपनी कंपनी को बेच रहा है उसके समय के बदले में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है क्या हम सेल्समैन हैं? तो एक लड़का और लड़की शादी के लिए एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, है ना? एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है, क्योंकि उसको भी तो वोट चाहिए। और उसी तरीके से एक वकील अपने मुवक्किल के लिए जज के सामने बहस कर रहा है। लीडर उज्जवल भविष्य और डायमंडशिप के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के पैकेज बेच रहा है। तो सब कोई ना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीद भी रहा है। तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हम बेचने के व्यवसाय में हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स के कुछ जरूरी सिद्धांत भी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ईमानदारी। अगर आप इस बिजनेस में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हैं, तो आपको ईमानदारी अपने आप में रखनी पड़ेगी। ईमानदारी बहुत जरूरी है। अभी मैं देखता हूं कई लीडर हैं जो अपलाइन से पैसे ले लेते हैं, डाउनलाइन से पैसे ले लेते हैं, और लेकर फिर उनको लौटाते नहीं और फोन उठाना बंद कर देते हैं, है ना? तो कभी ऐसा ना करें। अगर किसी लीडर ने आपको पैसा भेजा है आईडी अपग्रेडेशन के लिए, एड मनी के लिए, तो आप तुरंत से उसका पैसा लौटाएं, क्योंकि पैसा उसी का है। आपके मन में कोई लालच नहीं आना चाहिए। तो इंटीग्रिटी आपके लिए बहुत जरूरी जरूरी है सेल्स में। आपने देखा होगा कई दुकानदार होते हैं जो अगर आपने ज्यादा पैसा दे दिया तो वो आपको लौटा देते हैं, और कुछ दुकानदार होते हैं जो लौटाते नहीं है। तो ईमानदार रहिए। ईमानदारी सेल्स में बहुत जरूरी है। और रेस्पेक्ट करना सीख जाओ आप। रेस्पेक्ट करना, आदर करना सीख जाओ, क्योंकि सेल्स में ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को गाली बक के बोलोगे ये प्रोडक्ट ले ले, इस कंपनी को ज्वाइनिंग कर ले, तो क्या वो करेगा? हाँ, बताइए सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप उसको बोलोगे कि भैया तू इस कंपनी को ज्वाइन कर ले, तो कभी वो ज्वाइन नहीं करेगा। और आप ऐसे बोलोगे कि सर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप आदर से उससे बात करेंगे, रेस्पेक्ट उसको देंगे, तो 110% आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। और जो लीडर अपनी टीम का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपनी अपलाइन का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने माता पिता का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने बड़ों का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको देख लेना, लोग जो है अपने से दूर रखना पसंद करते हैं। जिम्मेदारी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी टीम की जिम्मेदारी लीजिए। जिस तरह से एक पिता की अपने परिवार की जिम्मेदारियां होती है, एक सरपंच की अपने गांव की जिम्मेदारियां होती है, सेम डेट वैसे ही आपको भी अपने टीम की पूरी जिम्मेदारी लीजिए। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जिसने अपनी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पे ले ली, वो इस बिजनेस में डायमंड बनता है, ये बात तय है। और जो लोग अभी भी जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं,
तो माय डियर फ्रेंड्स, कब तक भागेंगे आप अपनी जिम्मेदारियों से? कब तक? एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि आपको भी खुद का जूम सेशन चलाना पड़ेगा, खुद से ट्रेनिंग अपनी टीम को देना पड़ेगा, खुद से कॉलिंग करना पड़ेगा, खुद से बिजनेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जिम्मेदारियों से भागिए मत, उन्हें सीखिए कि इन्हें निभाया कैसे जाता है। आप अपनी अपलाइन से सीखिए, अपने मेंटर से सीखिए। और अगर आपने जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दिया, अपनी टीम की जिम्मेदारी उठाना स्टार्ट कर दिया, तो बहुत बड़ा अपने जीवन में आप कर सकते हैं। ये सेल्स में बहुत जरूरी है कि जिम्मेदारी आपके पास होनी चाहिए। आप किसी सेल्समैन को बोलो कि भैया ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है, और उसको अगर आपने टारगेट नहीं दिया, जिम्मेदारी नहीं दी, तो पूरे दिन घूम कर आ जाएगा, एक भी नहीं बेचेगा वो। और अगर आपने कह दिया कि भैया 5 प्रोडक्ट तो डेली सेल करना है, तब जाकर सैलरी आएगी, तो 5 प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा सर? डेली 5 प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं होगा? भेज होगा के आएगा गुरुदेव। सर, कुछ भी करे होगा। बेचेगा। चाहे वो कुछ भी करे, वो 5 प्रोडक्ट सेल करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको जिम्मेदारी दे दी आपने। और माय डियर फ्रेंड्स, जिम्मेदारी देना और जिम्मेदारी लेना, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। आप अपनी टीम को जिम्मेदारी दीजिए, और उस जिम्मेदारी को अगर आपकी टीम ने ले लिया, दावे से कह सकता हूं आने वाले समय के कोर लीडर आप ही होंगे। डायमंडशिप आपके पास होगी, कोहिनूर रैंक आपके पास होगा, और साथ ही साथ आप में पेशेंस भी होना चाहिए, जुनून होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। आज अगर आप, अभी मैं देखता हूं लीडरों से बात करते हैं कि गोल्ड बन जाएगी सर। अरे सर अभी कहां बन जाएगी गोल्ड, है ना? प्लेटिनम बन जाएगी सर। नहीं चांदना सर, अभी तो बहुत समय है। एक पैशंस चाहिए यार, उसके लिए जुनून चाहिए बनने के लिए। हर आदमी यहाँ कोहिनूर डायमंड नहीं बनने वाला है, वही बनने वाला है जिसका खून गर्म है। यस माय डियर सर, फ्रेंड्स, यस सर गुरुदेव, यस सर। है ना? हर आदमी यहाँ पे डायमंड कोहिनूर नहीं बनने वाला है, बनेगा वही जिसके रगों में खून उबलता है। माय डियर फ्रेंड्स, वही आदमी यहां से जाएगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है, जुनून नहीं है, जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो, बिजनेस छोड़कर चले जाओ, नौकरी करो, कम से कम परिवार का पालन पोषण तो कर पाओगे। और अगर आप में ये चारों चीजें हैं, ईमानदारी है, रेस्पेक्ट आप लोगों का करना जानते हैं, जिम्मेदारी लेना जानते हैं, और अगर आप में पेशेंस है, जुनून है, तो इस बिजनेस में आपका रैंक कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये है सेल्स के जरूरी सिद्धांत, जो माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं कोर्सेज में सिखाए जा रहे हैं। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। पहले वो, एक तो जितना मिला उसी में संतुष्ट है। अभी आप देख लो, आपको इसका एक उदाहरण देता हूं मैं, बहुत तगड़े वाला। मेरे मामा जी के एक लड़का है, मेरे मामा जी के एक लड़का और एक लड़की, 2 हैं बच्चे। मेरे मामा जी गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी मामी जी भी गवर्नमेंट जॉब में है, और कम से कम 2 लाख रुपए महीना उनके घर में आता है। अभी उनकी जो बेटी है, उनकी शादी हुई। अभी वो कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी पोस्ट है उनकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसको पूरी डिस्ट्रिक्ट को वो हैंडल करते हैं। जैसे कलेक्टर होता है, सेम दैट वैसी पोस्ट है। उनका जो लड़का है, उसको काफी सारी डिग्रियां उन्होंने करवा दी। शादी की तो उसकी गवर्नमेंट, उसकी जो वाइफ आई वो भी गवर्नमेंट टीचर है, 2nd ग्रेड में। अब उसके घर में 3 लाख रुपए महीना आता है। अब उसने क्या सोचा है, कोई बता सकता है क्या मुझे? कोई भी लीडर? उस लड़के ने क्या सोचा होगा? 3 लाख रुपए महीना आ रहा है घर में, वो सेटिस्फाई है कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। रीजन, एक तो जो मिला है उसी में संतुष्ट हो गया हो। बात समझ में आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर गुरुदेव, ध्यान से सुन रहे हैं गुरुदेव। है ना? ये रियल फैक्ट बता रहा हूं मैं, जो मैंने आपको बोला Yes, sir. है। ये मेरे मामा जी की लड़के की कहानी है। वो सेटिस्फाई है क्योंकि 3 लाख रुपए महीना उसके घर में आ रहा है आज की डेट। तीनों गवर्नमेंट जॉब, वाइफ आई तो वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब, बेटी थी तो उनकी शादी हो गई तो खैर वो तो ससुराल चले गए, परंतु 3 लाख रुपए घर में आ रहा है। अब वो पूरे दिन जब उससे बात करता हूं मैं कभी, तो वो कहता है कि यार मुझे कमाने की जरूरत क्या है,
सब कुछ तो है घर में, पापा ने मकान बना ही दिया, अकेला है वो, और कहीं ना कहीं जमीनें भी है ना, सब कुछ वेल एंड गुड है। वो संतुष्ट हो चुका है। क्या हो चुका है वो? संतुष्ट हो चुका है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है और संतुष्ट है, वो संतुष्ट है। आप यूटेक लेकर जाओगे ना तो वो बहुत बदतमीजी से बात करेगा। 15,000 कमा रहा होगा, 20,000 कमा रहा होगा, वो सेटिस्फाई है उनकी जॉब से। रोज टिफिन लेके जाना उनको बहुत अच्छा लगता है, रोज बॉस की डांट खाना भी बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं डर भी है कि नौकरी कब चली जाएगी, ये भी डर उनके पास रहता है। फिर भी वो सेटिस्फाई है। फिर भी उनके पास अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप लेकर जाओगे तो इतने मतलब रुआब से बात करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। जब मैं शुरू शुरू में प्लान दिखाने जाता था डियर फ्रेंड्स, तो रियल मायने में बहुत सारे लोग ऐसे टकराते थे मुझसे, जो कमाते तो 10,000 थे, पर एटीट्यूड ऐसा था कि 1 करोड़ रुपए महीने का आ रहा हो उनको, है ना। आपको भी मिलते होंगे मार्केट में माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो जितना मिला उसी में संतुष्ट है, क्योंकि उनको पता है कि इससे ज्यादा उनकी दुनिया नहीं है, ना ही कोई सपने हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कुछ अलग करने की चाह रखते हैं, कुछ हटकर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इस समाज में, उनके गांव में, उनके शहर में, उनके राज्य में, उनके देश में उनका नाम हो। और वही लोग दुनिया बदलते हैं दोस्तों। दुनिया बदलने वाले लोग वही है जो दूसरे हैं। दुनिया में बदलाव किसने लाया है? दूसरे वालों ने लाया है। पहले वाले तो आज भी नौकरी कर रहे हैं ताली बजाने के लिए। तो दोस्तों, आपको कौन से लोग व्यक्ति बनना है, पहले वाले या दूसरे वाले? आपको कौन सी तरह के लोग बनना है? सवाल सर बहुत दूसरे बड़ा वाले, है, दूसरे वाले सर। क्योंकि दुनिया में बदलाव दूसरे वालों ने लाया है। दोस्तों, जब पहली बार हवाई जहाज बनाने का ख्वाब किसी के दिल में आया होगा, मन में आया होगा, तो लोगों ने क्या उसको टोका नहीं होगा? कि जब एक पत्थर को आप हवा में उछालते हैं तो जितनी गति से आप उसको उछालते हैं उसके कई गुना तेज गति से वो वापस धरती पर आता है। एक पिन जो होती है, एक सुई जो होती है, पानी में डालते हैं तो डूब जाती है, पर जब पानी का जहाज बनाया होगा तो क्या लोगों ने उसका विरोध नहीं किया होगा? हवाई जहाज बनाने में, या देश को आजादी दिलाने में, कंप्यूटर को लोगों तक पहुंचाने में, और अभी हर घर टॉयलेट बनाने की जब बारी आई थी तब भी लोग विरोध करते थे कि नहीं? हाँ कि ना? यस यस सर, सर, पागल बोलिए बोलते सर। यस हैं सर, सर। पागल पागल बोलने लगते हैं लोग। लोग पागल बोलने लगते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जब राइट्स बंधुओं ने हवाई जहाज का निर्माण किया, कहते हैं कि उन्होंने किया है, पर हम तो जानते हैं कि रामायण काल में भी हवाई जहाज हुआ करते थे, है ना। हमारी सीता मैया को हवाई जहाज से ले जाया गया था, पुष्पक विमान से ले जाया गया था। तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे काम जब आप कोई भी नया काम करेंगे तो आपके विरोध में लोग आएंगे ही। अब आप कह रहे हो कि यार मैं तो BMW X7 लेकर आऊंगा, तो आपके दोस्त कहेंगे पागल हो गया है तू, कैसे लाएगा, साला 1.5 करोड़ की गाड़ी आती हो। हाँ, 1.5 करोड़ का तो घर भी नहीं है तेरे पास में। तो लोग आपका विरोध करेंगे ही। चाहे कुछ भी नया अगर आप करना चाहते हैं तो लोग आपके विरोध में आएंगे ही, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही क्यों ना हो। आज आप इस इंडस्ट्री में है तो क्या आपकी फैमिली आपका विरोध नहीं कर रही है? क्या आपके दोस्त आपका विरोध नहीं कर रहे हैं? क्या आपके अड़ोसी पड़ोसी आपका विरोध नहीं कर रहे हैं? हाँ कि ना? करते हैं सर, करते हैं, करते हैं सर। करते हैं ना। बहुत यस सारे सर, ऐसे यस सर। साथी होंगे जो अपनी फैमिली से छुप कर इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप में से है कोई ऐसा साथी जो अपनी फैमिली से छुप कर इस बिजनेस को कर रहा हो? हम जानना चाहते हैं, कोई साथी है जो अपनी फैमिली से छुप कर रहा हो, जिसकी फैमिली को नहीं पता कि वो यूटेक कर रहे हैं? विकास कुशवाहा सर, क्या बात है सर, आप भी फैमिली से छुप कर रहे हो क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे घर वाले तो मना करते हैं कि क्यों करता है तू नेटवर्क मार्केटिंग, दिन भर अच्छा, फोन पे क्या लगा बात रहता है, है कुछ। घर वाले तो मना कर क्या देते बात है हैं। और क्या जी। होता है कि सर मेरे घर वालों ने पहले क्या है कि आज से कुछ सालों पहले
8-10 साल पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो चिटफंड कंपनियां थी, जैसे कि सहारा इंडिया हुई, पल्स कंपनी, उनमें इनका पैसा डूबा है, कम से कम 4-5 लाख रुपए के नीचे आ चुके हैं सर। ये इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग से मना करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत तो इस बहुत वजह से मना धन्यवाद करते हैं सर। सर। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, वेलकम सर। संतोष रजवाड़े सर, आपकी भी जुबानी सुनते हैं सर। क्या आपकी फैमिली भी आपके साथ ऐसा करती है या आप डरते हैं उनसे? संतोष रजवाड़े सर, आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर मैंने। चलिए, हमारे बीच में बहुत ही एनर्जेटिक लीडर है एक सोनू प्रजापति सर। माइक अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा सर, स्क्रीन पे जाइए आप। सोनू सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है सर? बहुत जबरदस्त तरीके से। सर मैं भी छुप छुप के ही करता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी एक मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कर रहा था, जी। तो वहाँ पे कुछ कुछ लोगों को पैसे मतलब लगे थे, तो बहुत से ताने वाने मार रहे थे ना। हाँ। तो अब जैसे घर वाले भी मतलब मना कर रहे थे कि मैं पहले बोल रहे थे, तो देखो अब इनका भी पैसा लग गया। अभी लोग तुम ही से पैसा लेंगे तो कहाँ पाओगे, इतना पैसा दोगे? वहां पर आईडी भी बनाने का लगभग 15-16 हजार पैसे लगते थे। जी तो जी। ऐसे मतलब इसको कर रहा हूँ, तभी मतलब सभी लोग नहीं जानते हैं कि इसको मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जी सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। अपना माइक म्यूट करो सर। सोनू सर, थैंक माइक पे टच करो दोबारा से। ओके। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा अभी हमारे कुछ लीडरों से हमने फीडबैक लिया, तो वो भी कहीं ना कहीं छुप छुप कर इस बिजनेस को कर रहे हैं। जैसे लोग छुप छुप कर प्यार करते हैं, वैसे ही इस बिजनेस को वो कर रहे हैं। लेकिन जब हम कुछ अलग करते हैं तो बहुत से लोग विरोध में आ जाते हैं, चाहे वो अपना नुकसान ही क्यों ना कर ले। अपना नुकसान कर लेते हैं लोग, कामयाब आपको नहीं बनने देते वो। लेकिन आपको वो काम आसानी से नहीं करने देंगे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपका समाज हो। अगर कुछ नया करने की सोच रहे हो तो वो खुद का नुकसान कर लेंगे भली, पर आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे वो। ये तय है। माय डियर फ्रेंड्स, नजरिया कैसा होना चाहिए? एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है। आप किसी नेगेटिव आदमी को बोलोगे, उसको चाहे कोई भी आप अवसर दे दो, कोई भी अपॉर्चुनिटी दे दो, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम वो निकाल ही लेगा। और जो आशावादी व्यक्ति होता है, जो सक्सेसफुल पर्सन होता है, हर कठिनाई में उसको एक अवसर दिखता है। और ये बात मैंने नहीं कही, ये चाणक्य ने की है। माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने इतिहास रच दिया, चाणक्य नीतियां को आपने पढ़ा होगा, उन्होंने ये लिखा है कि एक निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है, और एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव ही सोचेगा, और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेगा। तो कहीं ना कहीं अगर इस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं तो आपको माय डियर फ्रेंड्स हमेशा यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बिजनेस करना पड़ेगा। और अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बिजनेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी चीज हो रही है और अगर आप उसको नेगेटिव लेकर जा रहे हैं, दावे से कह सकता हूं आपकी टीम को 1% आप आगे नहीं बढ़ा सकते। 1% आपकी टीम आगे नहीं बढ़ सकती माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हेलो, यस सर, यस सर। मैं मीटिंग में हूँ सर। जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्कूल से फोन था, बच्चों के स्कूल से, तो मैंने सोचा कुछ काम नहीं होगा, तो उसके लिए सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने पेशेंस रखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मैं बात कर रहा था कि एक निराशावादी को, यानी कि एक नेगेटिव पर्सन को आप कोई भी अच्छी चीज बताओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, पर एक पॉजिटिव व्यक्ति को अगर आप कोई भी नेगेटिव चीजें भी बोलोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ वो अच्छा देख लेता है, कुछ अच्छा उसको दिख जाता है, एक अवसर के रूप में वो देखता है। और ये मैंने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है दोस्तों। और अपने जीवन में ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव
आपको हमेशा रहना है, चाहे कोई चीज हो चाहे ना हो। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो 100% आप उस समस्या से, उस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। आपका विजन और मिशन पहले से तय होना चाहिए। आप पढ़े लिखे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काले हैं गोरे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी की उम्र जो है वो 18 साल की है 70 साल की है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी समाज से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस राज्य से है कोई फर्क नहीं पड़ता। नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। सकारात्मक विचार सफलता तय करते हैं। आपके पॉजिटिव जो थिंकिंग है वही आपके लिए कामयाबी लेकर आएगी दोस्तों। और जो लोग नेगेटिव होकर कहते हैं कि सर अभी तो रिचार्ज भी नहीं हो रहा, अभी तो एड मनी में भी दिक्कत आ रही है, अभी तो टीम ही नहीं बना पा रहा हूं सर, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए मैं बता दूं, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। आपको विजन और मिशन बनाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र से हो, किसी भी क्षेत्र से, चाहे वो केरल से हो, तमिलनाडु से हो, अरुणाचल से हो, हिमाचल से हो, राजस्थान से हो, गुजरात से हो, कहीं से भी हो, उन सबकी किसी के बारे में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के लिए सबकी राय एक ही है। सफलता के लिए सकारात्मक नजरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव होकर इस बिजनेस को ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में डायमंड कोहिनूर जाएंगे। और अगर आप यहां पर नेगेटिव थिंकिंग सोच कर आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे जूम सेशन में भी आते हैं नेगेटिव, और वो कहीं ना कहीं कुछ मार्किंग करते हैं, कुछ इस तरह का करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, किसी भी समाज से क्यों ना हो, कितनी भी आपकी एज क्यों ना हो, पढ़े लिखे हो चाहे नहीं पढ़े लिखे हो, पर जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनकी सबकी राय भले ही अलग अलग हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ सबकी राय एक ही है कि सफलता के लिए सकारात्मक नजरिया सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और नजरिया शेर की तरह होना चाहिए। वो जब किसी जानवर को देखता है तो वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता। एक हिरण और एक शेर, आप में से कोई बता सकता है कि हिरण की औसत दौड़ क्या है? कोई बता सकता है? कोई कोहोस्ट पार्टनर, औसत स्पीड क्या है हिरण की, और शेर की क्या है? कोई भी कोहोस्ट पार्टनर बता सकता है क्या? जानते हो आप? औसत स्पीड हिरण की, अभी बहुत सारे लोग तो गूगल पे सर्च कर रहे होंगे, है ना? 70 किलोमीटर पर माइल्स हिरण दौड़ता है। जो शेर होता है या चीता होता है वो 40 किलोमीटर प्रति माइल्स के हिसाब से दौड़ता है। शेर और चीता हिरण से धीमा दौड़ता है, मतलब उनकी स्पीड कम होती है, हिरण की ज्यादा होती है, फिर भी वो शेर उसका शिकार कर लेता है। कारण क्या है? चौहान सर बताएंगे हमें। चौहान सर, आप मुझे बताइए क्या कारण है कि स्पीड ज्यादा होते हुए भी हिरण का शिकार शेर और चीता कर लेता है? आपके पास अनम्यूट का पॉपअप आया होगा सर, डॉक्टर चौहान सर। यस गुरुदेव, यस, थैंक यू सर। जी, क्योंकि शेर जो है उसका अपना पेट भरने के लिए दौड़ लगाता है सर, और हिरण जी, जो अपनी जान बचाने। जी, यस। कहीं ना कहीं हिरण को डर होता है कि शेर मेरे को खा जाएगा, और वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, और इसी वजह से, इसी डर की वजह से शेर उसका शिकार कर लेता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका नजरिया भी शेर की तरह होना चाहिए। वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता, उसको पता है कि मैं 40 किलोमीटर प्रति माइल्स के हिसाब से दौड़ सकता हूं, और हिरण 70 के स्पीड से दौड़ता है, उसके बावजूद भी वो उसका शिकार कर लेता है। तो वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता दोस्तों। आज आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े हैं, आप नए हैं, पुराने हैं, है ना, ज्यादा एजुकेशन नहीं है, तो अपनी कमजोरियों को मत देखिए। अगर आपको कामयाब होना है, अमीर बनना है, तो कमजोरियों को मत देखिए दोस्तों, अपनी काबिलियत को देखिए। जिस तरह से शेर को पता है कि मैं सबसे पावरफुल
जानवर हूं और वो जानवरों का शिकार करके खाता है। उसे सिर्फ जब भी किसी जानवर को देखता है तो केवल एक लंच दिखता है, और उसी तरह के से आपका भी नजरिया होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जब आप देखें तो आपको यूटेक का प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए उसमें। विजेताओं का रहस्य क्या है ये जानेंगे हम लोग कल। कल जो विनर्स होते हैं उनके बारे में कल के ट्रेनिंग सेशन में हम लोग जानेंगे कि आखिर विनर बनते कैसे हैं, यू नो दैट। और कल के सेशन में हम लोग ये सारी चीजें जानने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने कीमती समय दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और आई होप कि ये ट्रेनिंग सेशन आपके जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगा, और अगर आप इसको समझ गए, सीख गए, तो अपनी टीम में आप कोर बना सकते हो। और अगर आपने अपनी टीम में कोर बना लिया, पहला दिन था, फर्स्ट पार्ट था दोस्तों, और कहीं ना कहीं आपने आई होप कि 5 अपने साथी बिठाए होंगे, और ये काम अगर आप ईमानदारी से अगले 12 महीनों तक करते चले गए तो आपका डायमंड बनना तय है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और इस सेशन को कैरी ऑन करने के लिए बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर को मैं